लाइट का प्रॉब्लम है, लाइट बार बार आ रहा है जा रहा है, हम लाइट को सही करवा देंगे और आपके भैंस का आधार कार्ड बनवा देंगे और भैंस के लिए अलग से लाइटिंग बनवा देंगे और आपके गांव में अच्छा विकास आएगा और अच्छा। तो आज तो उद्गम स्थल मैं तो एकदम इतने अच्छे तरीके से तैयार करके जा रही हूँ, सर जी तो एकदम खुश हो जाएंगे, एकदम बहुत ही खुश हो जाएंगे। एक बार मैं फिर से रिवीजन कर लेती हूँ। पहले का आंसर मानसरोवर, दूसरे का बारालाचा, तीसरे का नैनीताल। तो अब चलते हैं सुनाने हैं सर को। गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। हाँ तो जो कल दिए थे वो याद है सारा? हाँ सर जी बिल्कुल याद है। सुने? हाँ बिल्कुल सुनिए। चलिए बताइए, सिंध और ब्रह्मपुत्र नदी कहाँ से निकलती है? सर जी मानसरोवर। वाह वाह, बहुत सही बहुत सही। और बताइए झेलम नदी कहाँ से निकलती है? सर जी शेषनाग। वाह, शाबाश 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 शाबाश। और बताइए राम गंगा नदी कहाँ से निकलती है भाई? सर जी ये आप क्या पूछ रहे हैं सर जी? लाइन से सुनिए सर जी। नहीं, लाइन से तो नहीं दिया गया था, आपको याद करने को कहा गया था सारा। सर जी बता रहे हैं, रुकिए। अरे सर आपको लाइन से वो दवा मेरे पास है ना, दवा मेरे पास है। लो 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 लो। अरे तो दोस्तों, क्या आप भी ऐसे रटते हैं और आप भी स्कूल में खाते हैं मार और आपको नहीं याद होता है सहायक नदियों का नाम? तो दोस्तों आज हम बताने वाले हैं कि अगर आपको भी ऐसा प्रॉब्लम कहीं पे सताता है, आपको भी ऐसा प्रॉब्लम आता है, आप भी स्कूल में खाते हैं मार, तो जुड़ जाइए SBS बेसिक नॉलेज से। चलिए हम जानते हैं सुप्रिया के माध्यम। तो दोस्तों हेलो, कैसे हो आप लोग? जैसा कि आप लोग सीन को देखकर तो जान ही गए होंगे कि रटना कितना बेकार है। रटने की वजह से वो बच्ची खा गई मार। तो आप भी अगर करते हो सहायक नदियों का उद्गम स्थल याद बार बार, तो फ्रेंड्स आज हम लेकर आए बिल्कुल जहर टिक याद करने का। और जब आप उसको याद कर लोगे तो आपको रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी और मार खाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो चलिए बिना लेट के अपनी आज की इंटरेस्टिंग और धमाकेदार वीडियो को एक ट्रिक के साथ स्टार्ट करते हैं। ब्रह्मपुत्र नदी भाई, इसको मैंने डैश कर दिया है, बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम्स में पूछा जाता है, इसलिए आपको याद करना। और आप रटते हो तो भूल जाते हो। तो चलिए हम बताते हैं ट्रिक के साथ क्या है हमारा सिंधु और ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम स्थल कहां से होता है। भाई नाम ही इतना डेंजर है तो काम कितना डेंजर होगा। अरे डोंट वरी, मैंने बोल दिया ना। ये क्या है भाई? मानसरोवर है, मानसरोवर, ठीक है भाई। सिंधु और ब्रह्मपुत्र नदी का जो उद्गम स्थल है वो हमारा मानसरोवर से होता है। अब इसको ट्रिक से कैसे याद करें? अरे सिंधु का मीन्स आप निकाल दीजिए कहां से भाई? साधु से। और कहां से? सिंधु का भाई साधु लिखिए फटाफट। ध्यान में ट्रिक है बिल्कुल जहर, ध्यान दीजिए। सिंधु कहां से? साधु से हम रिलेट करते हैं। एंड ब्रह्मपुत्र मीन्स भगवान से हम रिलेट करते हैं। भाई ब्रह्मा जी भगवान थे, उन्हीं के हाथ में सब कुछ है भाई। भगवान हम लिख देते हैं यहाँ पे, देखिए भगवान लिख देते हैं। क्या है? सिंधु और ब्रह्मपुत्र मीन्स साधु और भगवान का हमें हमेशा मान सम्मान करना चाहिए। मान एंड सम्मान करना चाहिए। क्या करना चाहिए? रिस्पेक्ट करना चाहिए उनका हमें। जो हमारे साधु और भगवान हैं उनका हमें हमेशा मान सम्मान करना चाहिए। तो इसका ट्रिक यही है मेरे प्यारे प्यारे मित्रों कि जो है हमें साधुओं और भगवानों का हमेशा मान और सम्मान करना चाहिए। मीन्स मानसरोवर है भाई। सिंधु और ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम स्थल क्या है? मानसरोवर है। तो ट्रिक हमारा बन गया अच्छा कि नहीं बन गया भाई? कमेंट बॉक्स में बताते रहिएगा। आइए हम ट्रिक वाला भी लाइन कर दे, क्या कर देते हैं बिल्कुल। यहां से हम याद करेंगे मान और सम्मान, ठीक है फ्रेंड्स, मान एंड सम्मान। देखिए आपको इसको नहीं लिखना है बट याद करने के लिए मैं लिख दे रही हूँ जिससे आपको याद हो जाए अच्छे से। आइए हम सेकंड देखते हैं। झेलम नदी भाई, झेलम नदी। हमें नहीं झेलना ये सारे प्रॉब्लम्स है भाई। अगर हम झेल नहीं पाएंगे तो झेलम नदी का क्या होगा भाई? शेषनाग होगा। क्या होगा मेरे मित्रों? शेषनाग होगा भाई। शेषनाग की पीड़ा कोई झेल पाया है? अगर शेषनाग ने किसी को काट लिया, उसकी पीड़ा को कोई सहन कर पाया है? उसकी पीड़ा को कोई झेल पाया है? नहीं झेल पाया है। तो झेलम नदी का उद्गम स्थल क्या होगा मेरे मित्रों? शेषनाग होगा। और क्या होगा? शेषनाग होगा। मिस इसका यही ट्रिक है कि जो शेषनाग होता है भाई, जो ये सपवा यही वाला होता है और शेषनाग होता है बड़ा वाला सांप, उसके जो है पीड़ा को कोई सहन नहीं कर पाता। अगर वो काट लेता है तो आदमी कहां चला जाता है? ऊपर।
स्थल। जी हाँ फ्रेंड्स, तो शेष नाग को कोई झेल नहीं पाता है। तो बस आ गया झेलम नदी कहाँ है, तो आप फटाफट एकदम स्पीड से 180 की स्पीड से अपना माइंड चलाइए। झेलम झेलम क्या नहीं झेल पा रहे थे, शेष नाग का। तो भाई शेष नाग है, तुरंत शेष नाग आप भर दीजिए और आपका 1 नंबर कहीं नहीं गया। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? हाँ जी बिल्कुल क्लियर हुआ। थम्स अप भी देते रहो ना। आइए राम गंगा का देख लेते हैं। राम गंगा, जी हाँ दोस्तों, क्या राम गंगा, और राम गंगा का हमारा क्या है, राम गंगा का है मेरे मित्रों नैनीताल। राम गंगा क्या क्या है, नैनीताल। अब भाई इसको कैसे याद करें, ये तो नैनीताल आ गया। अब क्या आपको एक बात मैं बता दूं, ये नैनीताल है कहाँ पे, चलिए अब समझ जाइए। देखिए अब मैं बता देती हूँ कि नैनीताल है क्या कहाँ पे। भाई नैनीताल हमारा उत्तराखंड है। आप जाके देख लीजिए, वहां का सीन बहुत ही गजब का लगता है। और नैनीताल में राम गंगा का जो हमारा उद्गम स्थल होगा वो क्या होगा, नैनीताल होगा। अब हम इसको याद कैसे करें, इसकी ट्रिक कैसे बनाएं, तो नैनी का भाई अब देखिए एक गाना निकला था, क्या निकला है, राम गंगा का एक गाना निकला था, राम तेरी गंगा मैली हो गई। ये गाना हमारे जो पुराने कैरेक्टर वाले रहते थे, जो पुराने जो है थे हमारे, तो ये गाना निकाले थे कि राम तेरी गंगा मैली हो गई। तो मैली हो गई भाई, मैली हो गई तो मैली हो गई तो नैनी हो गई। मैली को कंपेयर करिए नैनी से, और राम गंगा की तब क्या हो जाएगी ट्रिक, भाई मैली हो जाएगी। और मैली को जब करेंगे कंपेयर किससे, नैनी से, तो नैनी हमारा उद्गम स्थल हो जाएगा। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ दोस्तों? आई होप आपका क्लियर हो गया है कि जो हमारा राम गंगा का उद्गम स्थल होता है वो नैनीताल होता है। क्या होता है, नैनीताल होता है। और नैनीताल कहां पर है भाई, उत्तराखंड में है। और कहां है नैनीताल, कहां पे है, उत्तराखंड में है। आइए हम नेक्स्ट देखते हैं, हमारा यमुना। यमुना का बिल्कुल सिंपल है, आप इसको कुछ याद ही नहीं करना है, बस यमुना का भाई कर दो यमुनोत्री। यमुना का यमुनोत्री, ठीक है, यमुना का यमुनोत्री। और यमुना का डायरेक्ट यही होता है गंगोत्री, गंगा का गंगोत्री। ठीक है फ्रेंड्स, इसको हमें याद करना और भूलना ये तो बिल्कुल प्रॉब्लम की बात नहीं है। क्या है, यमुना का क्या होगा, यमुनोत्री होगा, और गंगा का क्या होगा, गंगोत्री होगा। तो ये थे हमारे कुछ 5 और भी अभी हम बता रहे हैं आपको, लेकिन एक बार फिर से रिवीजन की तरफ चलते हैं, जिससे हमारा ये जो कॉन्सेप्ट इधर उधर थोड़ा जा रहा है उसको पकड़ के इकट्ठा कर दें। क्या है हमारा, सिंधु और ब्रह्मपुत्र नदी। भाई अगर जो साधु लोग होते हैं और जो ब्रह्मा मीन्स भगवान लोग होते हैं, उनका हमें हमेशा मान और सम्मान करना चाहिए। क्या करना चाहिए, मान सम्मान मीन्स मान सरोवर। और सेकंड हम देखते हैं झेलम। झेलम का क्या मैंने बताया, शेष नाग। भाई शेष नाग अगर किसी को काट लेता है, अगर नाग किसी को काट लेता है, नागिन आपको डस लेती है, तो आप कहां चले जाते हो, ऊपर। उसकी पीड़ा को आप झेल नहीं पाते हो, क्योंकि भाई नाग काटने से तो कोई झेल ही नहीं पाता। जहां के आपको शेष नाग डंक मार देगा तो आप कहां झेल पाओगे, तुरंत ऊपर पहुंच जाओगे। तो झेलम का क्या होगा, शेष नाग होगा। अब भाई राम गंगा का गाना याद कर लियो तुरंत, राम तेरी गंगा मैली हो गई। अब भाई मैली हो गई तो नैनी हो गई। भाई नैनी से हम क्या याद करेंगे, राम गंगा का उद्गम स्थल। तो चलिए यमुना का देखते हैं। भाई यमुना का, गंगा का तो हर किसी को याद हो जाता है, गंगोत्री होता है, तो यमुना का क्या होता है, यमुनोत्री हो जाता है। दोनों भाई बहन है भाई, याद कर लियो अच्छे से। तो ये थे हमारे कुछ 5। चलिए हम और कुछ नदियों के उद्गम स्थल को देखते हैं। सो फ्रेंड चलिए अब हम कुछ और नदियों के उद्गम स्थल को देखते हैं और उसको अच्छे से ट्रिक से समझते हैं कि क्या है हमारा। देखिए फ्रेंड्स, अगला हमारा है जो 6वां है वो हमारा कावेरी है। तो इसका जो एकदम जहर ट्रिक है ना, वो ब्रह्मगिरी पहाड़ियों से। क्या होता है दोस्तों, ब्रह्मगिरी। अब इसको भाई कैसे जो है उससे याद करें, ब्रह्मगिरी पहाड़ी से। ठीक है, कहां से होता है, ब्रह्मगिरी पहाड़ी से इसका उद्गम स्थल होता है। अब भाई इसको ट्रिक से कैसे याद करें, भाई नाम भी बड़ा लंबा है, कुछ नहीं करना है, बस इतना याद करना है कि हे कावेरी बबुनी, मतलब कावेरी कोई एक लड़की है, कि हे कावेरी अगर तुम अच्छे कर्म करोगी, अच्छे से पढ़ाई करोगी, क्लास में अच्छे से रहोगी, तो जो ब्रह्मा जी हैं उनकी कृपा हमेशा आप पर गिरी रहेगी, हमेशा वो आप पर कृपा करेंगे और आपका मार्क्स
कितना आ जाएगा 190, नहीं दोस्तों 90 प्लस आ जाएगा, 190 कहाँ आ जाएगा। तो कावेरी, हे मेरी कावेरी प्रिय, अगर तुम अच्छे से अच्छा काम करोगी तो तुम्हारे ऊपर ब्रह्मा जी की कृपा सदैव बनी रहेगी। तो कावेरी का उद्गम स्थल क्या है? ब्रह्मगिरी पहाड़ी। तो आप अपने पे अप्लाई कर लीजिएगा। आपका नाम जो हो, सोहन, मोहन, रोहन, दोहन, कोई भी नाम हो, आप कहते हैं हे मोहन, आप अगर अच्छे से अच्छा काम करोगे तो जो ये ब्रह्मा जी हैं भाई, ये हमेशा हम पर कृपा बनाए रहेंगे। तो चलिए हम अगला 7वां देखते हैं कि चिनाव नदी का। भाइयों और बहनों, अरे उधर अच्छा यहाँ लगा है। भाइयों और बहनों, आप चुनाव का माहौल आ गया है। आप चाहे वोट हमें कीजिए, आप किसी को भी वोट कीजिए, लेकिन आप हमें ही वोट कीजिए। हम आपके घर, ये देखिए लाइट का प्रॉब्लम है, लाइट बार बार आ रहा है जा रहा है, हम लाइट को सही करवा देंगे और आपके भैंस का आधार कार्ड बनवा देंगे और भैंस के लिए अलग से लाइटिंग बनवा देंगे और आपके गांव में अच्छा विकास आएगा। बस। तो दोस्तों आप भी परेशान हो गए हैं कि भाई चुनाव आ गया है और बार बार आपको क्या कर रहे हैं, ये लालच दे रहे हैं। और बताइए भला कोई भैंस का आधार कार्ड बनवाता है? अजीब अजीब नेता है, जाने क्या क्या बोल जाते हैं। तो इसका मेरे मित्रों पता है क्या होगा? जो चुनाव आ गया इसका होगा हमारा 12 लाचा होगा। तो वैसे सही ही है, वो आ गए, आपको एक ट्रिक दे दिए। कौन सा ट्रिक दे दिए, आइए हम देखते हैं। उनके लिए आप एक थम्स अप दे दीजिएगा क्योंकि उन्होंने बहुत ही अच्छा ट्रिक दिया है। क्या है? 12 लाचा है। अब 12 लाचा हम याद कैसे करें भाई? 12 से आप याद करिए बार बार, 12 से बार बार लाचा से लालच देते हैं कि भैंस के लिए लैट्रिन भला कोई बनवाता है? आपने देखा है कभी? नहीं देखा है ना। लेकिन कुछ नेता होते ही ऐसे हैं कि क्या कह डालते हैं कोई पता नहीं होता है। तो भाई चुनाव का माहौल है, चुनाव का माहौल है और चुनाव के माहौल में हमेशा आपको नेता लोग क्या कहते हैं? बार बार लालच देंगे, हम ये कर देंगे, वो कर देंगे, ऐसे ही लालच देते रहेंगे। तो दोस्तों क्या होगा हमारा चुनाव का हमारा होगा 12 लाचा। तो चलिए हम आगे नेक्स्ट देखते हैं। तो आई होप आप लोगों को ये अच्छे से याद हो रहा होगा। तो चलिए हम नेक्स्ट देखते हैं। ताप्ती का मेरे मित्रों होगा मुल्ताई होगा। क्या होगा? मुल्ताई होगा। तो दोस्तों हमारा ताप्ती नदी का क्या होगा? मुल्ताई होगा। अब इसको याद करना है कैसे? कहीं पर कोई दादी को बोलता है ताई, तो कहीं पर कोई बोलता है माई। तो यहाँ पे भाई कोई ताई, यहाँ पे ता से आप ता से इसको लीजिए और ता से इसको लीजिए। क्या है हमारा? ताप्ती नदी का क्या होगा? मुल्ताई। बस इतना ही याद करना, आपको कॉन्सेप्ट को एकदम बैठाना है। क्या हमारा? ताप्ती नदी मीन्स अगर ताप्ती आ जाए तो मुल्ताई आ जाएगा। तो हमारा क्या हो जाएगा? ताप्ती नदी का उद्गम स्थल मुल्ताई आ जाएगा। अब आइए हम नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या देखते हैं? महानदी। भाई महानदी का क्या होगा? भाई महानदी का होगा शिवहा। अब इसको कैसे याद करें भाई? शिवा मुझे याद ही नहीं रहा। अरे क्या है, महानदी इतनी बड़ी नदी है, आप अगर उसमें घुस के सोचेंगे स्नान कर लें हम तो हो जाएंगे क्या? स्वाहा मीन्स भस्म, तुरंत स्वाहा हो जाएंगे आप, स्वाहा। तो आप इसको याद क्या करना है? इतनी बड़ी नदी और हम जा रहे हैं वहां पे स्नान करने और स्नान करेंगे तो क्या हो जाएंगे? स्वाहा हो जाएंगे हम, मीन्स उसमें हम डूब के मर जाएंगे। तो महानदी का उद्गम स्थल क्या क्लियर हुआ? हमारा शिवहा। अब आइए नेक्स्ट देखते हैं हम रवि और ब्यास के उद्गम स्थल क्या होता है? दोस्तों एग्जाम्स में बहुत बार पूछा गया है रवि और ब्यास। तो आपको इसको कुछ नहीं याद करना है, बस एक दर्रा होता है ना मेरे मित्रों, दर्रा होता है जो कि पहाड़ियां जो होती है वही कटा रहता है, जो इसे त्रिभुजाकार रूप ले लेता है। उसकी भी चर्चा हम करेंगे, मिस अगले वीडियो में करेंगे, आपको सब कुछ बता देंगे। आप बिल्कुल एकदम अच्छे से हमारे वीडियो को देखते रहिए, लाइक सब्सक्राइब करते रहिए, हम आपको पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर कर देंगे। आइए हम रवि और ब्यास का देख देते हैं। भाई रवि और ब्यास दोस्त हैं, लगते हैं दोस्त हैं। तो चलिए आइए इनका देखते हैं। इनका होगा रोहताग दर्रा। भाई ये क्या है? दर्रा है। भाई क्या है? दर्रा है। अब रवि और ब्यास, अब भाई ब्यास को तुलना करिए किससे? प्यास से तुलना करिए। किससे करिए मेरे दोस्तों? प्यास से करिए। भाई रवि को लगा प्यास,
कहीं जा रहे हैं भाई, प्यास लगा, उतना तो कंट्रोल हुआ, 5 मिनट कंट्रोल हुआ, 10 मिनट भाई, 15 मिनट हुआ, आधे घंटे हुआ, 1 घंटे हुआ, अब तो बैठ गए रास्ते में रोने लगे भाई। मीन्स रोने लगे, और ताग मतलब तेज तेज रोने लगे भाई। रवि को क्या लगा? प्यास लगा। रवि और ब्यास नदी का क्या होगा उद्गम स्थल? रोहताग मतलब रोने लगे, ताग मतलब तेज तेज, दर्रा मतलब एकदम दर्रों की तरह, मतलब एकदम कैसे तेजी से, जो जैसे घोड़े बोलते नहीं दर्रा दर्रा के, एकदम वैसे ही रोने लगे ये। तो हमको जो है इसको लर्न करने का ट्रिक यही है कि रवि भैया जो थे हमारे, ये जा रहे थे, उनको भाई प्यास लगा, भाई हमें भी प्यास लगा है, तो वैसे उनको भी प्यास लगा। अब भाई 1 घंटा कंट्रोल करे, 2 घंटा करे, कितना देर करेंगे? बैठ के रोने लगे, और कैसे रोने लगे? तेज तेज घोड़ों की तरह एकदम रोने लगे। तो इसका यही होगा रोहताग। आइए एक बार रिवीजन करते हैं, उसके बाद हम 5 नदियों को और बताने के बाद अपने इस वीडियो को एंड तक ले जाते हैं, जिससे आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए और आप कोई भी एग्जाम देने जा रहे हो, अगर आपका उसमें एसएसटी का पार्ट है तो ये तो आना ही आना है, और कोई ऐसा नहीं होता जिसमें जनरल नॉलेज की क्वेश्चन ना पूछे जाए। सो आइए एक बार इसका हम फिर से रिवीजन करते हैं। क्या है हमारा? कावेरी नदी। कावेरी कौन थी? एक लड़की थी छोटी सी, जिसको शिक्षा दे रही, उनकी मम्मी दे रही है या फिर उनके गुरु दे रहे हैं कि बेटा अच्छे अच्छे काम करियो, तो ब्रह्मा जी जो है उनका कृपा हमेशा सदैव तुम्हारे ऊपर बना रहेगा। अब भाई चुनाव का देखिए, जैसा कि हमने यहाँ पे सीन आ गए थे, हमारे नेताजी उन्होंने अपना जो दिया स्पीच, जो भाषण दिया, उसके हिसाब से 12 लाचा हम समझ चुके हैं कि नेता कितने चालाक होते हैं। पहले ले लेंगे वोट भाई, सब कुछ कह के ये कर देंगे वो कर देंगे, उसके बाद कुछ नहीं करेंगे, लालच देकर चले जाएंगे, मीन्स इससे बार बार लालच देंगे। अब ताप्ती नदी का ताप्ती भाई, मुल्ताई, ताप्ती का मुल्ताई। अब महानदी का भाई, इतनी बड़ी नदी होती है, इसमें जो भी स्नान करने जाएगा, कुछ भी करने जाएगा, उसी में क्या हो जाएगा? स्वाहा। अब आइए हम देखते हैं रवि और ब्यास का। भाई रवि जा रहे थे, उनको प्यास लगी बहुत तेज भाई, वो रोने लगे, और वो कैसे रोने लगे? तेज तेज रोने लगे, क्योंकि प्यास कैसे लगी थी? तेज तेज लगी थी, तो रो कैसे रहे? तेज तेज लगे हैं रोने। तो चलिए हम कुछ और नदियों को देख लेते हैं, उसके बाद अपनी इस वीडियो को एंड तक ले जाते हैं। सो फ्रेंड चलिए हम कुछ और नदियों को देखते हैं। सो फ्रेंड्स आइए हम देखते हैं कुछ और 4 नदियां हैं, फटाफट से इसको खत्म कर देते हैं। क्या है हमारा? ट्रिक के साथ बिल्कुल खत्म करते हैं। चंबल है भाई, चंबल नदी है। चंबल नदी का जो उद्गम स्थल होता है, ये जाना पाव पहाड़ी से होता है। कहां से होता है? जाना पाव पहाड़ी से होता है। मेरी बिटिया रानी, अगर तुम पहाड़ियों पे कभी जाना, और वो भी अपने पाँव से, अपने नन्हे नन्हे पैरों से जाना, तो चप्पल पहन के जाना, क्योंकि पहाड़ियां जो होती हैं वहां पे कंकड़ होते हैं, पत्थर होते हैं, आपके पैरों में लग जाएंगे। तो एक मम्मी जी जो है वो अपनी बिटिया को समझा रही कि हे मेरी लाडली, हे मेरी लाडो, अगर तुम पहाड़ियों के बीच जाना, वो भी पाँव से, अपने पैदल पाँव से जाना, तो चप्पल पहन के जरूर जाना, मैं स्लीपर पहन के जरूर जाना। तो इसका उद्गम स्थल यही रहेगा। चंबल का जो उद्गम स्थल रहेगा क्या रहेगा? जाना पाव पहाड़ी। बिटिया नहीं है, जाना पाव सिर्फ पहाड़ी है, वरना आप बिटिया लिख के चले आए एग्जाम्स में। ये तो समझने का ट्रिक है। आइए हम नेक्स्ट देखते हैं, नर्मदा और सोन नदी। भाई नर्मदा और सोन नदी, ऐसा कहा जाता है, ऐसा क्या कहा जाता है? ऐसा कहा जाता है कि नर्मदा और सोन नदी में स्नान करने से जो कुछ हमारे जो हुए हैं, जैसे कालिदास हुए हमारे, और सभी जो हमारे हुए हैं, वो अमर हो गए थे। तो फ्रेंड्स नर्मदा और सोन नदी में स्नान करने से लोग अमर होते हैं। तो अमर से हम क्या याद करेंगे? अमरकंटक और पहाड़ियां। ठीक है फ्रेंड्स, तो नर्मदा और सोन नदी का उद्गम स्थल क्या होगा? अमरकंटक। बिकॉज अगर हम नर्मदा और सोन नदी में स्नान करेंगे तो हम अमर हो जाएंगे। तो एक बार आप भी जाकर नर्मदा और सोन नदी में स्नान कीजिए, सही से करिएगा, वरना फिर डूब जाएंगे तो कौन सा हाल होगा आपका? वो स्वाहा वाला हाल हो जाएगा। महानदी में आप स्नान मत करिएगा। अब आइए देखते हैं नेक्स्ट, गंडक। भाई गंडक क्या नेपाल में है। भाई गंडक से हम क्या कंपेयर करेंगे? गेंडा भाई, नेपाल वाले आके यहाँ कपड़े बेच लो, कोई दिक्कत नहीं है, सर्दियां चल रही हैं, लेकिन नेपाल में मत जाना, क्योंकि नेपाल में क्या रहते हैं?
गेंडे रहते हैं, वो भी बड़े बड़े रहते हैं, आपके मांस वांस को निकाल लेंगे। इसलिए नेपाल वालों का तो अलाउ है, आप यहाँ पे आइए, जो करना है करिए, बेच के जाइए। लेकिन हम लोगों को भाई आपके पास नहीं जाना, क्योंकि आपके एरिया में ज्यादा से ज्यादा गेंडे पाए जाते हैं। इसलिए गंडक का जो उद्गम स्थल होगा वो नेपाल होगा। क्या होगा दोस्तों? नेपाल होगा। आइए हम एकदम एंड की तरफ चलते हैं कि क्या है हमारा आखिरी वाला है। भाई मैं तो 7 कोसी नहीं जाऊंगी, मेरे पौवा पिराते हैं, मेरे पौवा दर्द करते हैं। यहाँ पे क्या है? कोसी है भाई। देखिए कोई लड़की चल रही है, जा रही है, कहीं भी जा रही है, मंदिर में दर्शन करने जा रही है, कहीं भी जा रही है, कितना है 7 कोस है पूरा, उसके पैर दर्द करने लगते हैं क्योंकि वो अभी छोटी है। तो भाई वो क्या कह रही, हम तो नहीं जाएंगे इतना दूर, भाई मेरे जो पैर हैं वो दर्द करने लगते हैं। अब भाई कोसी कहाँ पे है? कोसी नदी यहाँ से हमारे घर से 7 कोस है। कितना है? 7 कोस है, तो मतलब सप्त कोसी। तो कोसी से हम कोसकी लर्न कर लेंगे। तो नदी कहाँ है? कोसी नदी कहाँ? हमारे घर से सप्त कोसकी है। तो नदी का उद्गम कोसी नदी का उद्गम स्थल क्या होगा? जो है सप्त कोसकी होगा। तो फ्रेंड्स एक बार रिवीजन की तरफ चलते हैं, उसके बाद हम वीडियो को एंड की तरफ ले जाते हैं। क्या है फ्रेंड्स? चंबल है। और चंबल को हम किससे कंपेयर करेंगे कि बिटिया रानी, अगर तुम पहाड़ियों के बीच कभी जा रही हो किसी के साथ और अपने पैरों से जा रही हो, तो जो है हमेशा चप्पल पहन के जाना, क्योंकि वहां पे कंकड़ पत्थर होते हैं, आपके पैरों में लग जाएंगे, चुभ जाएंगे। आइए नेक्स्ट देखते हैं नर्मदा और सोन नदी। नर्मदा और सोन नदी में ऐसा कहा जाता है कि जो स्नान करता है वो क्या हो जाता है? अमर हो जाता है दोस्तों। वो कभी मरता नहीं है, वो क्या हो जाता है? अमर, मतलब मर के भी अमर हो जाता है। आइए नेक्स्ट देखते हैं गंडक। भाई गंडक, नेपाल वाले यहाँ पे जो बेचना है बेच लो, जूता चप्पल। अरे भाई जूता चप्पल नहीं, वो आते हैं स्वेटर वगैरह बेचते हैं, तो बेच लो, लेकिन हम आपके एरिया में नहीं जाएंगे, बिकॉज आपके एरिया में क्या रहते हैं? गेंडे रहते हैं। आइए नेक्स्ट देखते हैं कोसी नदी। कोसी नदी भाई एक लड़की है, जा रही, कह रही हमारे घर से 7 कोस है, भाई हम नहीं जाएंगे, मेरा पैर क्या हो गया? दर्द करने लगा। तो ये थे हमारे कुछ इंटरेस्टिंग उद्गम स्थल जो कि हमने एकदम ट्रिक और फनी वीडियो के माध्यम से सीखा। तो दोस्तों सॉरी, आज लाइट की थोड़ी प्रॉब्लम है, तो लाइट थोड़ा आज आ रही है, तो इसलिए हमारी वीडियो थोड़ा वो हो गया। लेकिन आप पढ़ने वाले स्टूडेंट हैं, हम ये आशा करते हैं कि आपने हमारी पूरी एंड तक वीडियो को देखा है। तो अगर आपको इसी तरह की वीडियो अगर चाहिए तो हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब कर दिए फ्रेंड्स, और अगर हमारी वीडियो को लाइक नहीं किया है तो जल्दी से, इतनी मेहनत के बाद लाइक कर दीजिए। सो मिलते हैं हम अगली वीडियो में ऐसे ही न्यू तरह की ट्रिक, बिल्कुल धमाकेदार ट्रिक लेकर। सो फ्रेंड्स तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।